सामने पुलिस की फौज और जगह जगह बैरिकेड। आदिवासी विरोधी कलेक्टर बालोद और आदिवासी विरोधी एसपी बालोद में आदिवासी एक बाबा के सामने क्यों खड़े थे? आखिर क्या वजह थी कि मीडिया को उस मंदिर तक जाने से रोका गया जहां बालक दास ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 19 एकड़ जमीन पर कब्जा किया? क्या पत्रकार शौक से पुलिस से उलझते हैं? पत्रकारों को आखिर क्यों जानबूझकर नहीं जाने दिया गया? लेकिन रसूख और जुगाड़ जहां पर सामने आ जाए वहां पर सरकार और प्रशासन जो है, आप इस सवाल का उत्तर खोज लाया हूं। इस खबर के आखिर तक बने रहिएगा, एक एक करके आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर तुमन चाहत था कि जनपक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हारा इच्छा हो उतना तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला सुर्खियों में है। वजह है उस क्षेत्र के 19 एकड़, कितना 19 एकड़ जमीन पर एक बाबा आया और उसने कब्जा कर लिया। जंगल में पेड़ थे, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष थे, उन पर कब्जा करना मुश्किल था। तो रातों रात बाबा ने सागौन के पेड़ काटे और ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि उसने पेड़ों की तस्करी कर दी। लेकिन ये तो ना ओकर मरे के बाद में ना ये ऐसे सामाजिक राजनीतिक में जुड़ी ओकर संरक्षण मिलत गिस। ये तुआ गोंदी के पंचायत के नाम से जो भी विकास आते योजना थे तेल वहाँ बनाते, केरी जुंगेरे के ग्राम पंचायत के विकास के योजना आते ओला बनाते सरकारी जमीन आओ का है अवैध जमीन है भाई, पूरा अवैध जमीन। लेकिन अभी भी देखा तो बड़े बड़े सैगौन रही से 15 एकड़ के सैगौन कहाँ गए, लैंड के सैगौन कहाँ गए, कौन ओला करवाई, जंगल कहाँ गया है नशा के तस्करी अलग है। तो ये मन कहाँ गए? अब यह धर्म के आड़ में है अपन पूजा पाठ हो पद्धति करूँ कथे, ये हमला सहन नहीं हुआ हमारा आदिवासी ला। उस बाबा से पहले वहां एक और बाबा थे, छोटी सी कुटिया में रहते थे। उस कुटिया में रहते हुए आदिवासियों के साथ उनके परंपरा में वो रच बस गए और उनकी तरह के हो गए। बाद में उनका चेला आया, नाम है बालक दास। बालक दास ने पहले उस गांव का जो नाम था उसके आधार पर उस धाम का नाम जाना जाता था। बाद में बाबा को लगा इस नाम में बात जम नहीं रहा, इसलिए उसने क्या किया, उसे बदलकर कर दिया पाटेश्वर धाम। पाटेश्वर धाम में वो आकर्षण नहीं पैदा हो रहा था। बाबा ने थोड़ा और वहां कंस्ट्रक्शन का काम किया और नाम बदल के कर दिया कौशल्या धाम। तो इस जगह पर पहले एक छोटा मंदिर बनाया गया, छोटे मंदिर के बाद राजस्थान से गुलाबी पत्थर मंगाए गए और एक बड़ा मंदिर बना दिया गया। बड़ा मंदिर का कंस्ट्रक्शन अब तक चालू है। इस मंदिर से आदिवासी समाज को, न तो बालोद के रहने वालों को कोई आपत्ति है। क्यों? क्योंकि मंदिर बनता है तो वो आस्था का केंद्र होता है, लोग वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, आसपास के गांव की इकोनॉमी भी उससे सुधरने वाली है। लेकिन जिस जगह पर यह मंदिर बनाया जा रहा है वह 2 गांव की सीमा के भीतर है। इस तरह से दोनों गांव में जो डेवलपमेंट के काम आते हैं वो तमाम काम बाबा उठा कर ले जाता है मंदिर में। बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके कनेक्शन जोड़ता है बाबा, और उसका असर पड़ता है कहाँ? सीधे मंदिर के आसपास के परिसर के डेवलपमेंट में। सरकारी जमीन पर एक स्कूल बनवाने में, फॉरेस्ट के लैंड पर एक सड़क बनवाने में आम लोगों के पसीने निकल जाते हैं। और ये बाबा 19 एकड़ सरकारी लैंड पर, 19 एकड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है। लेकिन बालोद जिला प्रशासन में कलेक्टर आते हैं, जाते हैं, DFO कार्रवाई करने की कोशिश कर देता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है, लेकिन बाबा के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं होती है। बीते दिनों जब बालोद में आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, उस दौरान आदिवासी समाज और बाबा के बीच यह समझौता हुआ था कि वहां पर एक जलकैना देवी है, पर्वत से निकलने वाला एक प्राकृतिक जल स्रोत, जहां से पानी निकलकर वहां जाकर एक कुंड में इकट्ठा होता था। उस प्राकृतिक जल स्रोत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यह बात तय थी। लेकिन इस बाबा ने उस प्राकृतिक जल स्रोत का जो कुंड था उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाली कि जल स्रोत अपने आप बंद हो गया। जलकैना जिसे देवी मानता आदिवासी समाज, उस जगह पर सीमेंट की टंकियां बना दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिंचाई के लिए बोर के सामने सीमेंट की कंक्रीट की टंकी तैयार करता है, ठीक उसी तरह से
बाबा एक के बाद एक उस जगह की जो जैविक पारिस्थितिकी है, जंगल का अपना एक नियम होता है, उन तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए मोटे मोटे सीमेंट के रिटर्निंग वॉल तैयार कर दिए। जब इस बात को लेकर के आदिवासी समाज कलेक्टर के पास पहुंचे तो कलेक्टर ने आश्वासन दिया, आप चिंता मत करिए, उस जगह पर जैसा था वैसा करके दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, इसमें जो रिटर्निंग वॉल बना है उसके 3 जगहों को खांचा गया है। छत्तीसगढ़ी में कहते खांच दे थोड़ थोड़, लेकिन तोड़ा नहीं गया है। यदि मीडिया उस जगह पर पहुंच जाती तो ये बातें खुल जाती कि कलेक्टर महोदया ने खानापूर्ति की है, विभाग ने खानापूर्ति की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब तक जांच नहीं की है कि उस क्षेत्र के हजारों पेड़ों को 19 एकड़ के किसने काटा। ये तमाम बातें मीडिया के सामने आ जाती और मीडिया के जरिए आप तक पहुंच जाती। इसलिए मीडिया को वहां जाने से जानबूझकर रोका गया। इस वीडियो को देखिए। मंगतुआ मोबाइल तो पाटेश्वर कंट्रोल जाना चाह रहे हैं, तुम्हें को भी आ रहे हैं कि फिर पाटेश्वर वो पाट में जाना चाहते हैं सर, पाट में जाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं पाट में। हम यात्रा स्थल पे जाना चाह रहे हैं। उधर तो इधर नहीं है ना, जाना चाह रहे हैं, यात्रा स्थल तो उधर है सर, जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है हम उस स्थल पे जाना चाह रहे हैं। हमको मंदिर नहीं जाना है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं, हम लोग सुबह से वहीं हैं। हाँ तोबड़ी का था पाइप, तोबड़ी का आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है, दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं तो उसको रोका जा रहा है। ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये आदिवासी विरोधी प्रशासन जो है वो पत्रकारों को सच्चाई दिखाने से रोक रहा है। और जब सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों रोक रहे हैं, भाई बताओ ना, एक कोंदा बन जाते हैं इन लोग, सवाल का जवाब नहीं है लोगों के पास। हटाइए इसको। आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और उसको हम कवरेज करना चाहते हैं, उसको प्रशासन रोक रहा है। पाटेश्वर धाम रोक रहे हैं, वहीं पहुँचे है ना, यहाँ पर क्या है? तुम्हारे को करके प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है हम लोग। नहीं, अब इन लोग जेल ले जाएंगे हम लोग को, अगर कवरेज करने नहीं देते आप लोग तो हमको फिर यहाँ की अरेस्ट करके ले जाइए अंदर। क्या पागल समझ रहे हो यार आप लोग? सुबह से हम लोग घूमते रहे खाली, वो यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, पागल है हम लोग। हम लोग रोका चेका कर रहे हैं, बालों से यही करने के लिए आए हम लोग। क्यों रोका जा रहा है साहब हम लोग को अंदर जाने से? आदिवासी विरोधी कलेक्टर बालोद और आदिवासी विरोधी एसपी, ये दोनों चाहते हैं कि मीडिया आदिवासियों की आवाज न दिखा पाए, इसलिए बार बार हमको रोका जा रहा है। ये लोगों का बैरिकेडिंग लगा के रोक रहे हैं और जवाब नहीं इनके पास। मीडिया कवरेज करने क्यों नहीं जाएगा? क्यों कवरेज नहीं करेगा? मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? बालोद जिले के मीडिया को रोक रहे हैं, आदिवासियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम अच्छे से कवर करिएगा, ब्यूटी फिल्टर लगा लीजिए, अच्छा आना चाहिए मेरा वीडियो। हाँ, आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए बालोद जिला प्रशासन ने मीडिया के एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है जानबूझकर। मैं खुद इसमें पुलिस वालों से बहस करते नजर आ रहा हूं कि हमें उस जगह तक जाने दिया जाए ताकि जो सच्चाई है वो जनता के सामने पहुंच पाए। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने, प्रशासन के आला अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से मना कर रखा था कि मीडिया को उस जगह तक पहुंचने न दिया जाए, क्योंकि मीडिया का कैमरा अगर तमाम चीजें देख लेगा तो जनता को बताएगा, जिससे जनता भड़क उठेगी। इस बात का डर सता रहा था, क्योंकि उस बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन के हाथ पांव फूलते हैं, इसलिए मीडिया का मुंह बंद कराना जरूरी था, इसलिए हमको वहां जाने से रोका गया। लेकिन सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा उस जगह पर क्या हुआ है, आप और हम अपने गांव के छोटे मोटे डेवलपमेंट के लिए फंड के लिए तरसते रहते हैं। वहां पर एक काम हुआ है, पाटेश्वर धाम में शेड निर्माण, किसी भी समाज के सामुदायिक भवन में उस तरह का शेड नहीं है जितना इस बाबा ने मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से जुगाड़ लगा करके वहां पर बनवाया है। अब इसमें देखिए, कार्य का नाम है पाटेश्वर धाम में शेड निर्माण, ग्राम व ग्राम पंचायत बड़ा जुंगेरा, यानी कि पैसा किसके नाम पर आया? बड़ा जुंगेरा के नाम पर। प्रस्तावित स्वीकृत राशि कितने की? 85 लाख रुपए वहां पर खर्च हुआ। और मद का नाम है मुख्यमंत्री घोषणा, यानी मुख्यमंत्री ने घोषणा की
प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर ने दी और ये काम जो है 2025 में पूरा कर लिया गया। यानी कि 85 लाख रुपए का शेड मुख्यमंत्री चाहें तो इस राज्य में किसी को कितना पैसा दें, इससे न किसी समाज को आपत्ति है न किसी को आपत्ति है। लेकिन एक कब्जे की जमीन पर जहां पर सागौन के पेड़ काट दिए गए, जहां पर एक बाबा कब्जा करके बैठा है, फॉरेस्ट की लैंड को भगवान के नाम पर कब्जा किया जा रहा है, आदिवासियों के पाठ देवता को जलकैना देवी के जो परिस्थितिकी है उस क्षेत्र की, उसको कोई बाबा खराब कर रहा है और मुख्यमंत्री जी वहां पर 85 लाख की घोषणा कर रहा है। इस बात को लेकर के वहां के जो कलेक्टर और प्रशासन है वो चाहता था कि बातें निकलकर सामने ना आने पाए। पहाड़ को लगातार काटा जा रहा है। पहाड़ का अपना एक नियम होता है कि जब बारिश होती है पहाड़ के ऊपरी हिस्से से पानी बहते हुए नीचे की ओर जाता है और वहां के नालों में मिलता है, नाले जाकर के नदी में मिलते हैं और एक जल संरचना का निर्माण होता है। बाबा ने मंदिर बनाने के लिए पहाड़ के संरचना को काट दिया और वहां पर पत्थर बिछाने का काम कर रहा है। पूरे परिसर को एक सीमेंट के रिटर्निंग वॉल से जोड़ दिया गया ताकि उस क्षेत्र में पानी ना आने पाए। यानी कि मंदिर बनता तो लोग दर्शन के लिए पहुंचते, लेकिन उस क्षेत्र की परिस्थितियों को जिस प्रकार से बिगाड़ा गया, लैंडस्केपिंग की संरचना को बदल कर रख दिया गया। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इससे पहले अनुमति दी थी? नहीं दी थी। लेकिन रसूख और जुगाड़ जहां पर सामने आ जाए वहां पर सरकार और प्रशासन जो है उनके सामने बालोद जिले के कलेक्टर और बालोद जिले के एसपी और बालोद जिले का जिला प्रशासन सब नाचते नजर आ रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। आदिवासी समाज वहां पर आंदोलित है। उनके देवता पहाड़ के ऊपर चढ़कर इस बात को बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में हमारे साथ गलत हो रहा है, आदिवासियों के देवी देवताओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है और बाबा को एक के बाद एक लगातार संरक्षण देने का जो काम है वो वहां पर चल रहा है। इसके अलावा रोजगार गारंटी के तहत किसी भी ग्राम पंचायत के भीतर जो शासकीय जमीन होती है वहां पर कामकाज कराया जा सकता है, सड़क निर्माण से लेकर तमाम काम। लेकिन इस बाबा का जुगाड़ देखिए, बाबा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत बड़ा जुंगेरा, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा लिया। यानी कि जो शौचालय ग्राम पंचायत के लिए है वो शौचालय उड़ करके पहुंच गया फॉरेस्ट की लैंड पर, जंगल के बीचों बीच, जहां ये बाबा मंदिर के नाम पर अपनी कमाई का साम्राज्य तैयार करने वाला है। ये काम जो है 3.50 लाख यानी कि 3.5 लाख के राशि से जो शौचालय है उसका निर्माण कराया गया, जो कि आया किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। इसी तरह से ग्राम पंचायत के मद में अलग अलग राशियां आ रही हैं, लेकिन ये बाबा है कि उन तमाम राशि को घुमा फिरा करके लेके जाता है मंदिर के पास। बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके बाबा जो है उन तमाम राशि का इस्तेमाल कब्जे की जमीन में, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड में जहां कब्जा करके बाबा अपने कमाई धमाई के लिए एक बड़े मंदिर संरचना का निर्माण कर रहा है, उस जगह पर खर्च कर रहा है। तो क्या ये शासकीय पैसा जो है वो इस तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? यही वजह है कि तमाम बातें बाहर ना आने पाए, इसलिए बालोद जिला प्रशासन ने मीडिया को रोकने का काम किया था और उस जगह पर मीडिया को जाने से वंचित किया था। लेकिन हमारे सोर्सेस हैं जिन लोगों ने तमाम वीडियो और फोटोग्राफ्स हमको उपलब्ध कराए हैं, जिसके आधार पर हम तमाम सच्चाई आपको बता पा रहे हैं। बाबा आदिवासी समाज को लगातार आंखें तरेर रहा है। जिला प्रशासन बाबा के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहा है। उस जगह की पारिस्थितिकी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। वहाँ पर एक मंदिर होता जिसमें लोग दर्शन करने जाते, इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मंदिर के नाम पर पूरा एक साम्राज्य खड़ा करना और नियम कानून से ऊपर हो जाना, इस बात पर सभी को घोर आपत्ति है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार।